ईमानदारी से दान में निकाल। यदि 2 चीजें नहीं ले रहे हो तो पहले 2 चीजें बाहर निकालो। इतना परिग्रह मत रखो जो तुम्हारा तुमको न मालूम तुम्हारे पास में क्या है। तुम्हारे पास में है क्या? आनंद जी और कामदेव जी, शकराल जी 500 मिट्टी के बर्तन की दुकानें चलती थी और उनके मिट्टी के बर्तन के दुकान में भगवान महावीर स्वामी वहां जाकर के निवास किया और वहां भगवान रुके। शकराल जी के वहां पर जाकर के इतना बड़ा उनका व्यापार, इनका इतना बड़ा उनका धंधा, कितने बड़े बड़े गौशाला है, कितनी गौ है, सारा उपासक दशांग सूत्र के अंदर वर्णन है। फिर भी वह श्रमणोपासक थे। श्रमणोपासक होता कौन? जो 12 व्रतों को धारण करता है। तुमने 12 व्रत में से 1-2 व्रत लिए अपने लिए? मत जाओ, वहां परिग्रह की भावना कम है। एक समय पर सज्जन ग्रस्त थे, नई शादी हुई और मन में भावना जगी धन कमाने की। बहुत सारे लोगों के मन में भावना जगती है कि हम कैसे कमा लें। हर व्यक्ति की एक कामना होती है एक रात में करोड़पति बन जाए। पर ध्यान रखना, पुण्य जब देता है ना, पुण्य जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है और पाप जब देता है ना थप्पड़ मार के देता है। पुण्य छप्पड़ फाड़ के देगा और पाप थप्पड़ मार के लेगा। पाप तो पाप, पाप बड़ा विचित्र होता है। मैं आपको बता रही, उस युवक की भी भावना हो गई कि मैं पैसे कमा लूं, बहुत पैसे कमाने की इच्छा हो गई और पैसे कमाना है, खूब पैसे कमाना है। तो उस युवक ने अपने पत्नी को कहा, देख तू क्या कर, तू यहाँ यहीं पर रह जा, मैं विदेश में जाकर पैसे कमा करके आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है? पत्नी ने कहा ठीक है, पैसे कमाने की इच्छा है, ठीक है। और वह व्यक्ति, वह युवक पैसे कमाने के लिए चले गया, विदेश में गया पैसे कमाने के लिए। पैसे विदेश में गया, पैसे कमाने लग गया, इसके कुछ अंतराल कर्म टूटे, कुछ इसके पुण्य का उदय आया और इस युवक के पास पैसे जमा होने लग गए। इसने पैसे कमा लिए पैसे, बहुत सारे पैसे इस युवक ने कमा लिए। पैसे कमाने के बाद सोचा अब मैं धन को कमा लिया हूं, पैसे तो मैंने कमा लिए, चलो अब जाऊं। और जब ये निकला था तब इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसको पैसे कमाते कमाते 11 साल लग गए। इधर पत्नी ने बच्चे को जन्म भी दे दिया, बच्चा बड़ा भी हो गया। जब देखो तब लेटर द्वारा या अपने पत्नी को समाचार भी देता। इसने अपने पत्नी को लेटर भेजा, देखो अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, अब मैं अपनी सारी संपत्ति को लेकर अमुक अमुक गाड़ी से अमुक अमुक समय पर इतनी बजे इतनी जगह पर मैं छोटे से गांव में रहने वाली पत्नी को लेटर लिख करके इस व्यक्ति ने दे दिया। लेटर पत्नी पढ़ी, बहुत खुश हो गई। 11 साल से बिछड़ा हुआ पति उसको मिलने वाला था। बहुत खुश हो गई पत्नी, इतनी खुश, सारे घर की साफ सफाई कर रही, पूरी व्यवस्था कर रही। कहते हैं जवानी पैसा हो पल्ले, रूप हो निखर तो फिर क्या पूछो। पहले तो बंदर, फिर बंदर ने पी ली मदिरा और फिर लग गया बंदर को भूत। तो कौन बोले? हाँ
बंदर, फिर लग गया भूत, फिर पीली मदिरा। अब उसको कौन कंट्रोल कर सकता? वह बंदर तो नाचे बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही व्यक्ति का होता है, पहले जवानी, फिर पैसा, फिर कौन, फिर रूप और फिर सब कुछ मिल जाए, फिर उसको अभिमान को कौन भला रोक सकता है? बहुत अभिमान आ गया उसको। ये बच्चा बाजू में आवाज कर रहा है, उसने कहा देख रहे नींद परेश नींद, मेरे नींद में डिस्टर्ब हो रही है, कौन है इसको निकाल। उसने जाकर के कहा उस सेवक को, तुम्हारे बच्चे को बोलो जोर जोर से रो मत, आवाज मत कर, मेरे मालिक को नींद नहीं आ रही है, पैसे देकर के यहाँ रुके, कोई फुगड़ रुके, चुप बैठो, आवाज मत करो। पर बच्चे का तकलीफ ज्यादा हो रही थी, बच्चा और जोर जोर से आवाज कर रहा था। इस सब ने मैनेजर को कहा जा रे, मैं तेरे को ज्यादा और 500 रुपए ज्यादा देता हूँ, इस बच्चे को रूम में से निकाल दे। पैसे की दीवानी दुनिया। मैनेजर ने और उस आने वाले साहब के सेवक ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया। बच्चा बाहर छपरी के अंदर तड़प रहा और यहाँ आवाज कर रहा, तड़पते तड़पते दिन निकलते निकलते बच्चे के प्राण निकल गए। बच्चा मर गया बिना दवा के, बिना दवा नहीं। इतनी ठिठुराती ठंडी कोमल 10 साल का बच्चा मर गया। अब वह सेवक रोने लग गया, रोते रोते सेवक मैनेजर के पास गया और मैनेजर को कहा साहब मेरे मालकिन का बच्चा मर गया। मालकिन का बच्चा क्यों बोलता है, मालक का क्यों नहीं? कौन हो, कहाँ के हो? इंक्वायरी होने लग गई। तब उसने कहा यह बच्चा कस्ती बहना रही है, अनुमोदना 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 बारंबार अभिनंदना अभिनंदना। इस चतुर्मास का पहला मास तो है। हमारी सौभाग्यवती रक्षना जी, राजेश जी, जैन परिवार, मोदी परिवार के अंदर यह मास्क मन की तपस्या। भाई जब तक खाने का परिग्रह नहीं छूटता तब तक व्यक्ति तपस्या के अंदर आगे नहीं बढ़ता है। तमसा धुनई पावकम, हमारा सिद्धांत कहता है तमसा धुनई पावकम। तपस्या से पाप कर्म धुपित जाते हैं, धो डालते। तपस्या पाप कर्मों को धोती है और यह तपस्या मास खमन की तपस्या बड़ा तप, 1 महीने का तप, लगातार 1 महीने तक तपना, और वो भी शांति से, आनंद से। तब तो वह होता है, मैंने आपको एक बार कहा था, तप करने के पहले 3 मत करो और तप करने के बाद 3 बातें नहीं करना। 10वें कालिक सूत्र के अंदर आया है, नो यह लोगताए तव मैं तेजा, नो परलोगताए तव मैं तेजा, न नक्त निर्जनताए तव मैं तेजा। तब कैसे लिए करें ना, इस लोक की सुख की कामना के लिए तप करे, ना परलोक के सुख के कामना के लिए तप करे। एकांत कर्म निर्जरा के भावों से किया जाने वाला तप वह ज्ञानी का तप होता है, और अपेक्षाओं से किया जाने वाला तप सिद्धांत की भाषा में बाल तप होता है। हमारे रचना बहन का तप ये
ज्ञान के साथ में किया हुआ है, ना कोई अपेक्षा ना कोई लालसा, बड़ी शांति से आनंद के साथ सब किया है। जब भी सचकान करने के लिए आए तो एक ही बात, आपकी कृपा मेरा तप हो रहा है। सही बात तो यह है कि तपस्या भी लोग कहते हैं मनोबल से तप होता है, तो सच तो बात ये होती है तब मात्र मनोबल से नहीं होता है, तब व्यक्ति नहीं करता है, तप करने वाली एक शक्ति होती है। किसमें ऐसी शक्ति होती है जो तप शक्ति से होता है? अरे क्रोध में व्यक्ति एक दिन भूखा रहता है, दूसरे दिन चुपचाप होटल में जाके खा के आ जाता है, होटल में जाके खाता है, नहीं तो कुछ नहीं तो चाय तो पीता है, दूध तो पीता है। ये तो जैन शासन की गरिमा है, ये जैन शासन है जो ऐसे तपस्वी वीरांगनाएं तपस्या करने वाले भाई लोग इस जैन शासन नहीं है। ये अमरण उपोषण करने वाले लोग, मैंने एक बार देखा, एक स्थानक में हम रुके थे, सामने एक मंडप बांधा आया था और वहां लोग आ रहे थे जा रहे थे। मैंने पूछा क्या है? बोले मां साहब ये अमरण उपोषण है। मैंने कहा बोले तो खाते पीते हैं। और थोड़ी देर के बाद ऊपर से मैंने देखा वो लोग तो पी रहे थे। मैंने कहा क्या पी रहे हैं? बोले नींबू पानी। भाई ये तो जैन शासन ही, जैन शासन का बच्चा और जैन शासन में जन्मा हुआ व्यक्ति ही ये तप कर सकता है और ये तप में जूझ सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, तप करने वाली कोई व्यक्ति, एक जीव, एक व्यक्ति का मनोबल नहीं होता, एक शक्ति काम करती है और वह शक्ति व्यक्ति को तप करवाती है। मनोबल तो ठीक बात है, पर शक्ति होती है वह गुरुओं की शक्ति, एक शक्ति होती है आत्मा की शक्ति, और आत्मा से ज्यादा भक्ति की शक्ति हमारे लिए काम करती है और वो बल हमें तप करवाता है। आज हमारे इस बहन के रक्षणा जी के भी आज मास कमन की कक्षा की पूर्णा होती है। खूब ज्यादा इनके तप की मैं अनुमोदना के साथ आठाइया हो गई है। पोजीशन के अंदर भी 4-5 आठाइया थी। परिवार के अंदर, मोदी परिवार के अंदर एक परिवार की बात कर रही हूँ मैं, पूरे संघ की नहीं, पूरे संघ में तो बहुत ज्यादा थी। इस मोदी परिवार के अंदर पहले पोजीशन के पहले एक आठाई हो गई, पोजीशन में भी 3 आठाइया थी और आज एक मास कमन। इस चातुर्मास में ये इतनी तपस्या इस परिवार के अंदर भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। कहते हैं परिवार के संस्कार बहुत बड़े काम करते हैं। वैसे हमारी रक्षणा जी जो हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब और परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के प्रति अन्योन्य भक्ति रखने वाला ये परिवार श्रमण संघ की आन बान और शान को कायम रखने वाला यह परिवार है। और इस परिवार के अंदर ये बड़ी तपस्या हुई। खूब इस तपस्वी बहन को रक्षणा जी को अनुमोदना करती हूँ, खूब धन्यवाद देती हूँ। जिनेश्वर प्रभु से कामना करती हूँ सदैव रक्षणा का त्याग और तप हमेशा बढ़ते रहे। दान और पुण्य के लिए शुभ लक्ष्मी का आगमन हो, त्याग और तप के लिए शरीर स्वस्थ रहे, ज्ञान और ध्यान के लिए भक्ति और भाव जागृत रहे। यही जिनेश्वर देव से मंगल कामना करते हुए मैं यही कहना पुनः तप का अभिनंदन करते हुए
साविधि 3 बार वंदन नमन। आज इस प्रांगण में विराजित सभी सुश्रावक श्राविकाओं, सभी पधारे हुए अतिथिगण, सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ का मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेन्द्र। आज इस प्रांगण में हमारे पारस बहू के परिवार से सौभाग्यवती रक्षणा जी, राजेश जी जैन, जिनके आज 31 की तपस्या है, उसकी पचकावनी है। मेवाड़ संघ अपने आप को बहुत ही हर्षित और गौरवान्वित अनुभव करता है कि आपके परिवार ने पिछली बार भी तपस्या की थी और अभी भी ये बड़ी तपस्या गतिमान है, जिसका आज अंतिम दिवस है। मेवाड़ संघ आपके परिवार की खूब खूब अनुमोदना करता है और आपका सभी, आपके जो भी पधारे हैं अतिथि, हम सब उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पहले पचकावन कर दो, पहले पचकावन कर दो, थोड़ी देर बाद। मेवाड़ संघ मुंबई आपके इस त्याग की खूब खूब अनुमोदना करता है। नास्ति त्याग समम सुखम, अर्थात त्याग के जैसा सुख कुछ भी नहीं है और आपने ये त्याग कर्म निर्जरा के रूप में किया है। आपकी ये तपस्या सुखमय हो और मंगलकारी हो, ऐसी मेवाड़ संघ मुंबई की भावना। आज हमारे मेवाड़ संघ में सेवा के क्रम में बोरीवली संघ की सेवा अध्यक्ष शांतिलाल जी साहब राका और मंत्री जी दिनेश जी कोठारी के नेतृत्व में श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। वक्तव्य के क्रम में मैं दिनेश जी कोठारी जो मंत्री हैं बोरीवली संघ के पधारे हैं और अपना वक्तव्य दे। दिनेश जी साहब कोठारी। धर्मपिता बने थे हमारे आदरणीय भाई साहब रोहित जी और हमारे आदरणीय भाई साहब सपना जी। कृपया आप दोनों जरा खड़े रह के जय जिनेन्द्र करेंगे सभी को, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम स्वागत की परंपरा नहीं रखते हैं, हम तो शाब्दिक सत्कार करते हैं। मेवाड़ संघ ने स्वागत की तैयारी की है, लेकिन हमारा जैन कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हम सिर्फ शाब्दिक सत्कार करेंगे, क्योंकि हमको महापति जी को भी सुनना है। कृपया आगे पधारिए, आगे कुर्सी लगा दे। रोहित जी पारक इनकी सुपुत्री है और इस सुपुत्री की जो हमारी यहाँ पर तपस्या चल रही है उसकी अनुमोदना करते हुए महासती जी रक्षणा के सगे बड़े भाई साहब श्रीमान विजय जी पारक और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती उषा जी पारक, इन्होंने भी मास खमन के आज यहाँ पर पचकान लिए हैं। मतलब वहाँ पर शिरडी में रहते हैं, शिरडी में हमारे परम पूज्य दर्शन प्रभा जी, अनुपमा जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है। उन्होंने भी वर्तमान में इनके साथ साथी, तीनों के इनके साथ साथी मास खमन की तपस्या की है और उन्होंने हमारे पीएचएन परिवार के लिए, पारक परिवार ने बहुत बड़ा त्याग किया है कि भाई बहन मतलब उनके विजय जी की और उषा जी की मास खमन की तपस्या चल रही है। आज उनका भी 31वां उपवास है, लेकिन पारक परिवार ने हमारे परिवार को, हमारी बिटिया को सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना वहाँ का प्रोग्राम 3 दिन पहले ही कर लिया। 28वें दिन ही उन्होंने मास खमन की पचकावनी करके वहाँ के उनके जो रिश्तेदार जो आज हम यहाँ पर पचकावनी कर रहे हैं, वैसे उन्होंने 31 की पचकावनी करके हमारे पीएचएन परिवार का जो उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। तो ऐसे मैं पारक परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने हमारी पीएचएन परिवार की यहाँ पर, आज यहाँ का पूरा पारक परिवार है, खाली तपस्यार्थी बहन भाई और बहन को छोड़कर संपूर्ण पारक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुआ है। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र, जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश,
जय गुरनी प्रेम उगम राज विजय आदि थाना चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। सुधर्मा पाठ पर विराजित तप आधारित का प्रफुल्ला जी मानसा आदि थाना 8 के चरणों में वंदन नमन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज बोरीवली श्री संघ की सेवा को एवं दर्शनवाणी का लाभ मिला है। हम एक गीतिका प्रस्तुत करना चाहते हैं। बोरीवली श्री संघ तपस्वी बहन के मासकमन की तपस्या की साधना पूछते हुए खूब खूब अनुमोदना करता है। बोरीवली श्री संघ बोरीवली महिला मंडल, बोरीवली नवयुग मंडल, बोरीवली कन्या मंडल आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है।